तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर एक न्यू अर्बन ब्लूप्रिंट अनफोल्ड हो रहा है। स्पेशली मुंबई के अंदर जो स्टेशन आते हैं बुलेट ट्रेन के या महाराष्ट्र के अंदर जो आते हैं उसके हिसाब से तो MMRDA जो है इन्होंने होस्ट की है एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप उनके BKC के हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर जापान से डेलीगेशन आया था, मेनली जायका का डेलीगेशन था। और यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनसे वो समझे कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन के आसपास की जो जमीनें होती है, स्पेशली स्टेशंस के आसपास की, वहाँ पे लैंड वैल्यू कैप्चर किया जा सके। बेसिकली उनको किस तरीके से डेवलप किया जा सके कि मैक्सिमम शहर को फायदा हो। ऑलरेडी जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके जगह जो आती है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आसपास की, उसको एक बहुत अच्छे बिजनेस कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का डिसीजन ले लिया गया था। लेकिन अभी साथ साथ जो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बोईसर की नगर पालिका है, इनको भी अंडर लिया जाएगा MMRDA के। और ये इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा बुलेट ट्रेन स्टेशन के साथ में आसपास के लैंड का, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। बेसिकली किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को लाया जा सकता है, पैसे जो है बाहर से लाए जा सकते हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किस तरीके से आगे जाकर शहरों को बुलेट ट्रेन के आसपास प्लान करना चाहिए, इन जगहों पे डिस्कशन होंगे। तो अगर होपफुली चीजें सही जाती है तो जो भी स्टेशन अभी बने हैं महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन के, उसके बाहर के एरिया आपको वर्ल्ड क्लास तौर पे बिजनेस सेंटर्स के तरह डेवलप होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों ऐसी है जो ऑलमोस्ट आप में से सभी लोगों को अब तक पता चल ही गई है, जहां पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी का जो नया सेमीकंडक्टर प्लांट है सानन गुजरात के अंदर, इसे ओपन अप कर दिया गया है। तो 900 दिनों में इस प्लांट को वैसे बनाया गया और यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिप्स एनुअली जो है टेस्ट और पैक हो सकेगी। अब जो DRAM और NAND वेफर्स होते हैं, बेसिकली इनका काम यहाँ पे होगा। अब कई लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्चुअली प्लांट में होगा क्या। तो देखो यहाँ पे फैब्रिकेशन नहीं है, एग्जैक्ट जो चिप्स होती है, जो पूरा वेफर का प्लेट होता है, वो ताइवान से ही बन के आएगा। यहाँ पे बेसिकली जो एक वेफर होता है उसको एक करंट यील्ड के हिसाब से देखा जाता है, यानी कि सारी की सारी चिप्स जो होती है वो 100% सही नहीं होती। इनफैक्ट जो चिप है वो कितनी सही है, कितने वहां के सर्किट सही बने हैं, उसके हिसाब से जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कभी कभी डिफाइन होती है कुछ प्रोसेसर्स के अंदर। तो इसको डिटरमाइन करने का, टेस्ट करने का, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे और पैकेज करना, यानी कि मतलब डब्बे के अंदर डालना नहीं, लेकिन एग्जैक्टली वो जिस भी कंपोनेंट पे चाहिए, चाहे वो फोन का मदरबोर्ड हो सकता है, रैम स्टिक हो सकती है, SSD हो सकती है, हजारों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनमें जो है यहाँ पे इसे असेंबल करना और एटलीस्ट जो माइक्रोन चीजें बनाता है उसके हिसाब से वो काम यहाँ पे किया जाएगा। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसी के लिए $2.75 बिलियन इन्वेस्ट किए गए थे। तो ये काम यहाँ पे सानन गुजरात में शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली धीरे धीरे वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होगा और धुलेरा के अंदर का सेमीकंडक्टर प्लांट भी बन रहा है, साथ साथ असम का भी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुदुचेरी से रिलेटेड, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा 2700 करोड़ के अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और सिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स जो है वो शहर को डेडिकेट किए गए हैं। वैसे यूनियन टेरिटरी है, यानी यहाँ पर नगर पालिका वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पर PM ई-बस सेवा इनिशिएटिव के अंतर्गत बसेस दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया गया है। एक स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अंडर स्मार्ट सिटी मिशन यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा सिटी लेवल इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा। मेजर सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये सब यहाँ पर बनाए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। साथ साथ यहाँ पे जो रीजनल कैंसर सेंटर है जिम्पेर, इसको इनोग्रेट तो किया गया है, लेकिन एक न्यू एनेक्स बिल्डिंग जिसमें लेक्चर हॉल, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह होगी पुदुचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, इसको भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है टूटीकोरिन पोर्ट से रिलेटेड, जिसको VO चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है आउटर हार्बर प्रोजेक्ट के लिए। बेसिकली पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि ये पोर्ट एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब बने और जो इंटरनेशनल पोर्ट्स है श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया के पास में, उनको ये कॉम्पीट कर सके। तो इसके लिए ये काम किया जाएगा, डिटेल प्लान बाद में देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु के लंबे समय से लटके पड़े सैटेलाइट टाउन रिंग रोड या STRR प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक फ्रेश अपडेट मिली है। तो अथॉरिटीज को कुछ की स्ट्रेचेस के लिए लैंड एक्विजिशन क्लियरेंसेस मिल गए हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज थे जहाँ पर नेशनल बाग एनवायरमेंट क्लियरेंस के चक्कर में लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से इस रोड में इश्यूज आ रहे थे। वैसे पहले भी ये प्रोजेक्ट भारतमाला के अंतर्गत था, स्टेट ने ले लिया। फिर यहाँ पे 12 टाउन्स को लिंक किया जाएगा, देवनहल्ली, होसकोटे, शारजापुर वगैरह वगैरह, इनकी बातें हुई। उसके बाद में 80 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो है दोबास्पेट से लेकर होसकोटे के बीच में इनॉग्रेट भी हो गया था 2 साल पहले। कुछ एक्सपांशन प्लान किए गए, फेज 3 फेज 2 का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ इको सेंसिटिव जोन्स थे बन्नरघट्टा नेशनल पार्क के पास, ये फाइनली ओपन अप हो गए हैं, जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन होकर रोड अब होपफुली कंप्लीट हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है
अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड से, जिनके द्वारा ओन किया जाने वाला जो हाफिया पोर्ट है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, ऐसा अडानी ग्रुप ने कहा है। तो दोस्तों जिनको नहीं पता, इसराइल का जो हाफिया पोर्ट है ये अडानी ग्रुप की कंपनी संभालती है और ऑब्वियसली वहां पे सिचुएशन अब टेंस है, स्ट्राइक्स वगैरह हुई है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्टेटमेंट की जरूरत है कि पोर्ट कैसा है, तो पोर्ट सेफ है, ऐसा अडानी ग्रुप के द्वारा कहना है। आज के आस्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो MSWB888 पूछते हैं, व्हाई वी प्रेफर हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन ओवर रेसिडेंशियल स्काईस्क्रेपर 90 to 100 मीटर इन ओल्ड दिल्ली एंड आउटर टियर 2 सिटीज? डू यू थिंक इंडियन सिटीज विल हैव सच स्काईस्क्रेपर इन फ्यूचर? देखो यहाँ पे ना सीधे जो अगर बात हम कहे तो 3-4 ही पॉइंट निकल कर आते हैं हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से। पहली बात, लैंड वैल्यूज, ज्यादातर शहर जो लैंडलॉक्ड नहीं है या सी के पास में नहीं है, वहां पे जमीन अब थोड़ा बाहर चलते जाओ तो वो सस्ती बनती जाती है, तो जो डेवलपर्स वगैरह भी होता है उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है प्लॉटिंग करके बेचना रादर देन कंस्ट्रक्शन के अंदर खर्च करना। बात रही कुछ शहरों के अंदर, तो जोनिंग इश्यूज भी है, जैसे आप दिल्ली की बात कर रहे हो, ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई ढंग की ना रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, ना यहाँ पर जो है स्पेशली दिल्ली की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे तो आप मान के चलो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह है, तो वहां पे भी डेवलपमेंट वर्टिकल होना ना के बराबर है। एट द सेम टाइम अभी करेंटली जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस वर्सेस कंस्ट्रक्शन प्राइसेस का रेशियो है, उसके अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना जो है ये कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा पड़ता है। मतलब अगर आप नॉर्मल शहर को भी अगर देखो तो 4-5 हजार रुपए स्क्वायर फीट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है एक 15-20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना घर बनाओ, मैं बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी RCC माइवान की घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल अगर आप अपना प्लॉट लेके बनाओ तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जमीन के साथ में उससे सस्ते निकल के आती है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस वहां पे शिफ्ट होता है। जैसे जैसे जमीन के हिसाब से घर महंगे हो जाते हैं, जैसे कि मुंबई में जमीन बहुत महंगी है, बेंगलुरु हैदराबाद के अंदर जो है जमीन के हिसाब से डिमांड ज्यादा है घरों की, तब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्सेस कॉस्ट ऑफ सेल है वो रेशियो सेंस बनाना शुरू करता है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। बेसिकली डिमांड सप्लाई का ये खेल है, कॉम्पिटेंस वगैरह का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, थोड़ा पॉलिसी का भी इशू है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आपके पास में सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी न्यूज सबमिट करने के लिए, जिसको हम इंफ्रा न्यूज में इंक्लूड करेंगे। बाकी अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे मर्चेंडाइज पेज को भी चेकआउट कर सकते हो, और नॉर्मली सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ का कंटेंट चैनल से बिल्कुल अलग होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।